हार्दिक पटेल ने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। हमारे साथ में कांग्रेस के प्रवक्ता अमित नायक हैं। एक और इस्तीफा कांग्रेस पार्टी से, इस्तीफे पे इस्तीफा, मतलब अब तो कांग्रेस पार्टी गुजरात कांग्रेस में 27 साल से भारतीय जनता पार्टी के सामने लड़ाई लड़ रही है। 27 साल के भारतीय जनता पार्टी के गुजरात के शासन में मंदी, महंगाई, बेरोजगारी बढ़ी है। आज गुजरात का हर कोई युवान रोजगारी मांग रहा है, गुजरात सरकार दे नहीं पा रही है। आज मेरी गुजरात की बहनें जो कभी नरेंद्र मोदी जी उनको पोस्ट कार्ड लिखने की बात करते थे कि मेरी बहनों आपको कोई भी तकलीफ हो मुझे एक पोस्ट कार्ड लिखना, वो बहनें नरेंद्र मोदी जी को ट्वीट कर रही है कि महंगाई कम कीजिए, गैस सिलेंडर के दाम कम कीजिए। और मोदी जी विदेश प्रवासों में व्यस्त हैं। तो आपकी पार्टी के इस्तीफा दे रहे हैं। मैं आपको वही बता रहा हूँ। आज जिस प्रकार का माहौल है गुजरात में, एक बड़ी लड़ाई लड़नी है, जनता की लड़ाई लड़नी है। आज जनता के मन में जो रोष है भाजपा सरकार के सामने, उसकी लड़ाई लड़नी है। उसमें मन मक्कम करना पड़ेगा। ये लड़ाई मामूली लड़ाई नहीं है, इसके लिए आपको स्ट्रांग होना पड़ेगा। हमारा जो ये कारवा है वो गुजरात सरकार को कहीं ना कहीं अरीसा दिखाने के लिए था कि हम गुजरात की जनता की बात करने, आपको उखाड़ फेंकने के लिए आ रहे। अगर बीच रास्ते में हमारा कोई साथी भटक जाता है, गुमराह हो जाता है, अगर वो थाक जाता है, हार जाता है या विचलित हो जाता है और उसको यू टर्न मारना है या आधे से लड़ाई छोड़ के अगर उसको डर लगता है कि मुझे ये लड़ाई अधूरी छोड़ के भाग जाना है, तो इसे कौन रोक सकता है। कमज़ोर साथीदार को साथ में रख के लड़ाई लड़ने से बेहतर है कि जो सक्षम लोग हैं उनको साथ में रख के हम लड़ाई लड़ें। लेकिन अमित भाई बहुत टाइम से शिकायत कर रहे थे कि पार्टी डिसीजन नहीं ले पाती है, आंतरिक गुटबाजी है, फैसले नहीं कर पाते हैं। हार्दिक भाई कार्यकारी प्रमुख थे। हार्दिक भाई को पार्टी ने बहुत छोटी उम्र में पद दिया था, हार्दिक भाई को नेतृत्व दिया था, हार्दिक भाई को संगठन में स्थान दिया था। जो आक्षेप आज हार्दिक भाई लगा रहे, तो उनको क्या कल रात को ऐसा ब्रह्म ज्ञान हुआ कि कांग्रेस पार्टी में जुतबाजी है, गुटबंदी, ये सब उनको पहले सोचना चाहिए था पार्टी ज्वाइन करने से पहले। ये तो ऐसा है कि खट्टे हैं अंगूर, इस प्रकार की बात हुई। कहीं ना कहीं मैं ऐसा सोच रहा हूँ और जो देख रहा हूँ उससे मुझे ऐसा लगता है कि हार्दिक भाई को विपक्ष में रहने से ज़्यादा उनको शायद सत्ता का स्वाद चाखना है। इसके लिए उनका खुद का व्यक्तिगत स्वार्थ है और वो स्वार्थ की वजह से वो रिज़ाइन कर रहे हैं। उससे कांग्रेस पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आप कह रहे हैं उनको पद दिया था, लेकिन उन्होंने तो ये कहा कि सिर्फ नाम का पद है, उनके पास ना उनकी बात सुनी जाती है ना उनको महत्व दिया जाता है। कांग्रेस पार्टी में गुजरात में ऐसे कई नेता है जो 40-40 साल से 35-35 साल से बिना किसी पद के, बिना किसी बड़े हुद्दे के कांग्रेस पार्टी के संगठन का काम कर रहा है, गुजरात की जनता का आवाज़ बनते हैं। हमारे कई ऐसे शीर्ष नेतृत्व है कांग्रेस में, छोटे में छोटा कार्यकर्ता आज बिना पद के भाजपा सरकार के सामने डट के लड़ाई लड़ रहा है। तो वो सबको देख के हार्दिक भाई को सीखना चाहिए कि आपको तो कार्यकारी अध्यक्ष जैसे बड़े पद पे बिठाया था, आप खुद फरियादी बनोगे। आपको पार्टी ने हुद्दा दिए है, आप खुद अपना नाम करो, काम करो, पार्टी ने आपको टैग दिया है। लेकिन हार्दिक हमेशा कहते थे कि उनका उपयोग ही नहीं कर रही है पार्टी। नहीं, हार्दिक भाई कई बार ये भूल जाते थे कि वो स्वर्णिम संकुल में नहीं बैठे थे, वो राजीव गांधी भवन में बैठे थे। हम विपक्ष में बैठे, सरकार में नहीं बैठे। हमारे पास उनको देने के लिए कोई लाल साइरन वाली गाड़ी नहीं है, ना कोई सरकारी ऑफिस है, ना कोई बड़ा सरकारी पद है जहाँ पे भत्ता मिलता हो, टीएडीए मिलता हो। हार्दिक भाई शायद ये बात बार बार भूल जाते होंगे कि उन्होंने विपक्ष पार्टी को ज्वाइन किया था। विपक्ष में जनता की बात रखनी पड़ती है, जनता के जो प्रश्न होते हैं सरकार के सामने, उसको हमको उनकी लड़ाई लड़ने के लिए विपक्ष एकजुट होता है, ना किसी हुद्दे के लिए, ना किसी काम के लिए। हार्दिक भाई जो आक्षेप करते हैं कि मैं मेरे खर्च से प्रवास कर करके संगठन में घूमता था, हार्दिक भाई जाहिर जीवन में, सार्वजनिक जीवन में कोई इन्विटेशन कार्ड नहीं देता है। खुद अपने निजी स्वार्थ के लिए जाहिर जीवन में लोग आते हैं, जनता का काम करने के लिए आते हैं, खुद का नाम बनाने के लिए आते हैं, एक प्लेटफॉर्म पाने के लिए आते हैं। वहाँ पे कोई पोस्ट कार्ड नहीं लिखता है, कोई आमंत्रण कार्ड नहीं देता है। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए अमित भाई। तो ये थे अमित नायक जो कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं, और उनका साफ तौर पर कहना है कि ये व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा है जिन्होंने हार्दिक पटेल को कांग्रेस पार्टी छोड़ने के लिए मन बनवाया है। भूपेंद्र सिंह, अहमदाबाद, न्यूज़ चैनल। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।